सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा का जोर खास तौर पर यूपी और उत्तराखंड इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में इन दोनों ही राज्यों की सरकारें इस यात्रा को लेकर खास तैयारियों को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। हरिद्वार में शिव भक्तों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तैयारी का दावा किया है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तैयारियों का जायजा भी ले लिया है। यूपी पुलिस हो या उत्तराखंड पुलिस, दोनों राज्य की पुलिस अब कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त हैं। रूट डायवर्जन से लेकर यात्रियों की सुरक्षा तक का जिम्मा दोनों राज्यों की पुलिस के कंधों पर है। कांवड़ यात्रा के संदर्भ में यूपी और उत्तराखंड के आला अधिकारियों ने बताया कि उनकी कैसी तैयारी है। कांवड़ को लेके बहुत बृहद तैयारी की गई है। लगभग 3 महीने से इस पर तैयारी चल रहा है लगातार, और इसकी समीक्षा उच्च स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी 3 से 4 बार किया जा चुका है। और साथ में चीफ सेक्रेटरी डीजीपी साहब है मेरठ आके, और डीजीपी साहब के मुजफ्फरनगर आके स्थलीय निरीक्षण भी किए। साथ में हमारे उत्तराखंड जनपद के साथ भी इस पर काफ़ी बृहद चर्चा हुई है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी साहब के ऊपर दिल्ली से भी होने वाली है, कल होने वाली है इसके ऊपर, और साथ में हरियाणा और राजस्थान के साथ में और पंजाब के साथ भी बृहद चर्चा हुई। चर्चा में सर्वप्रथम ये है कि जो परंपरागत मार्ग है उस पर सारे कांवड़िया रहें, और उस पर पूरी सुविधाएँ रहेंगी। आपकी शिविर व्यवस्था रहेगी, प्रकाश व्यवस्था रहेगी, आपके जो है चिकित्सा व्यवस्थाएँ रहेगी। गढ़वाल जनपद में हमने 4 सुपर जोन, 12 जोन और 16 सेक्टर्स जो हैं वो बनाए हैं कांवड़ मेला के परिप्रेक्ष्य में। पर्याप्त संख्या में इसमें पुलिस बल की तैनाती की गई है, पीएसी की भी तैनाती है। उसके अतिरिक्त जो है इस बार हमें सीएपीएफ भी मिली है, तो आईटीबीपी की 2 प्लाटून जो है वो भी तैनात रहेगी। हमारे घाटों में सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की तैनाती है, साथ में जो है हमारे जल पुलिस व अन्य गोताखोर जो है वो भी तैनात रहेंगे। 4 खोयापाया केंद्र बने हुए हैं, 68 सीसीटीवी कैमरेज हैं जिनसे पूरी मुनीकी रेती क्षेत्र और तपोवन तक हमारा जो है वो मॉनिटरिंग रहेगा। इसके अतिरिक्त 2 ड्रोन जो हैं वो ऑपरेशनल रहेंगे। पूरी पुलिस फोर्स की आज ब्रीफिंग की है कि उनको किस तरह से जो कांवड़िया आ रहे हैं उनसे किस तरह का व्यवहार रखना है। एक बहुत ही शालीन सभ्य रूप से व्यवहार और दृढ़ता के साथ अपनी ड्यूटी करनी है। इस संदर्भ में सभी को आज ब्रीफ किया। यूपी सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। इस साल कांवड़ यात्रा में माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों पर खास नजर रखी जाएगी। इसके लिए सरकार ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और 24 घंटे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए हैं। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों का सम्मान और उत्साह बढ़ाया है। और सरकार आगे मुख्यमंत्री भी आते हैं जी, विशेष रूप से लगे पिछले 10 वर्षों के अंदर मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को जितनी पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, परिश्रम के साथ, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हर प्रकार की सुविधाओं के लिए, चाहे बिजली हो, पानी हो, सफाई हो, शौचालय हो, और इन सब के लिए यानी कांवड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने का काम सरकार लगातार कर रही है। उनके उत्साह बढ़ाने के लिए सब मुख्यमंत्री प्रशंसा करते हैं। ये पूर्व की सरकारों में कभी नहीं हुआ। पूर्व की सरकार तो डीजे पर प्रतिबंध लगाने का काम करते थे, उनको रोकने का काम करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने पूरे विश्वास के साथ, पूरी सहृदयता के साथ कांवड़ियों को भरपूर सम्मान देने का काम, उनका सम्मान करने का काम, उनको आगे बढ़ाने का, उत्साहवर्धन करने का काम किया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी डायवर्जन प्लान को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीफोन नेटवर्क और दूसरे कम्युनिकेशन चैनलों के जरिए सभी संबंधित इलाकों में तुरंत बताया जाएगा, ताकि बस सर्विस में कम से कम रुकावट आए। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर मीट और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और पुलिस पेट्रोलिंग से निगरानी बढ़ाने और सोशल मीडिया पर अफवाहें या फेक न्यूज फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। श्रद्धालुओं को रूट और आसपास की सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए हर यूनिट पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। सभी चौकियों पर हेल्प डेस्क और फर्स्ट एड की सुविधाएं उपलब्ध हों, ये पक्का करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
29 जुलाई की मध्य रात्रि से 12 अगस्त तक दिल्ली देहरादून हाईवे और गंग नहर पटरी मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का यूपी वाला हिस्सा 7 अगस्त से 12 अगस्त तक बंद रहेगा। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद पश्चिमी यूपी के प्रमुख जिलों गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर सहित पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा और कांवड़ यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने की तैयारी तेज है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पुलिस ने आगामी श्रावण कांवड़ यात्रा 2026 को सकुशल, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है।